Hello friends, in this video I will be talking about the vocabulary words, and this time the vocabulary words that we are going to discuss are related to coronavirus. So as you know that coronavirus, it's spreading throughout the world and affecting each and everybody. So I have come forward a few vocabulary words related to the same. So if you are going to speak about it, if you are going to write something related to it, if you are reading something related to that, so obviously you can understand and you can just write in the same way. Okay, so today I have compiled a few words. Let's start with it. So the first word we have is pandemic. Pandemic means, specially this word is used for a disease only, a disease which is widespread or prevalent. So वाइडस्प्रेड एंड प्रेवलेंट मीन्स इट इज़ जनरली यूज फॉर अ डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े लेवल पर फैलती है, एज यू नो कोरोना वायरस. सो वी यूज दिस वर्ड पेंडेमिक, एक ऐसी बीमारी, महामारी जो बड़े लेवल पे फैलती है, दैट इज पेंडेमिक, राइट. द सेकेंड वर्ड वी हैव इज टेरराइज्ड. टेरराइज्ड मीन्स फ्राइटन. सो दिस वर्ड हैज़ गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम टेरर. सो टेरर, टेररिज्म, टेररिस्ट, ये वर्ड तो आपने सुने ही हैं. तो उसी से ही रिलेटेड ये वर्ड है हमारे पास, जिसका मतलब होता है फ्राइटन, कि पूरी दुनिया को डराया हुआ है इसने. एवरीबडी इज गेटिंग अफ्रेड ऑफ इस. सो दिस इज व्हाट, फ्राइटन. थर्ड वी हैव इज एलमेंट्स. एलमेंट्स इज डिसीजेज, बीमारी. कोई भी बीमारी है जहाँ पर आप डिसीजेज वर्ड यूज करते हो, वहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिसीजेज यू कैन यूज एलमेंट्स, right. Then fourth we have is taken down. Taken down means to remove something, किसी चीज़ को हटा देना, remove कर देना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, taken down. The next we have, this is proliferation. Proliferation means spread, फैलना. So when we talk about the proliferation of this virus, so proliferation means spread of this virus, ये जो फैल रहा है उसके लिए. Then we have tackle. Tackle it means handle करना. So if we have any problematic situation in front of us, so to handle something, to tackle it. The next is outbreak. Outbreak is commencement, beginning of something. कोई चीज़ शुरू होती है, कोई चीज़ फैलनी शुरू होती है. So this is outbreak. Outbreak means starting, beginning, शुरू होना, commencement. Right. Then terminate. Terminate करना, ख़त्म कर देना. That is used for a person also. If a person is terminated from the job, means उसे जॉब से निकाल दिया गया है, उसे टर्मिनेट कर दिया गया है. सो दैट इज द सेम थिंग हेयर. टर्मिनेट मीन्स बंद कर देना, ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बंद करना, ख़त्म करना, सर्विसेज ख़त्म कर देना. दिस इज टर्मिनेट. नेक्स्ट वी हैव इज हॉल्ट. हॉल्ट मीन्स स्टॉप, राइट. The next is vulnerable. Vulnerable means at risk. If something is at risk, so you would say this is vulnerable, and in this time especially the human life is at risk. Okay, so this is what? This is vulnerable. The next we have is fatal. Fatal is something which is deadly. Deadly means जानलेवा, इतनी खतरनाक कि लोगों की जान भी चली जाएगी और जा भी रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, fatal. This is deadly. नेक्स्ट इज अमेलगमेशन. अमेलगमेशन मीन्स मिला देना, मिक्स कर देना. किसको मिला देना, दिस इज लाइक यूनियन और ब्लेंड, मिक्स कर देना. एंड दिस कुड बी एनीथिंग, राइट. इट माइट बी द पॉलिटिशियंस एंड ह्यूमन बींग्स. सो दे नीड टू देयर शुड बी अमेलगमेशन. देन टू पुट अ होल्ड. टू पुट अ होल्ड मीन्स पोस्टपोन. पोस्टपोन करना, किसको, स्प्रेड को. स्प्रेड को पोस्टपोन करना. कोई इवेंट है उसको हमने पोस्टपोन करना, लाइक इन दीज डेज पीपल आर पोस्टपोनिंग द वेडिंग सेरेमनीज. सो दिस इज पुट अ होल्ड. नेक्स्ट इज अबाइड बाय. अबाइड बाय इज फॉलो करना. जब लोग जो हैं रूल्स को, डिसीजंस को फॉलो करते हैं, आज्ञा मानते हैं, दिस इज अबाइड बाय. इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय बाय. द नेक्स्ट इज डोजिंग. डोजिंग क्या होता है, अवॉइड करना. ठीक है, कि जो विजिट्स हैं, रिलेटिव्स के पास विजिट हैं, ट्रैवलिंग है, इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है. सो अवॉइड मीन्स डोजिंग, राइट. द नेक्स्ट वी हैव इज लेजिस्लेचर. सो लेजिस्लेचर मीन्स द बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस इन अ स्टेट और कंट्री दैट मेक्स लॉ. तो जो कानून बनाते हैं, कानून बनाने वाले लोग कौन होते हैं, लेजिस्लेचर्स, राइट. द नेक्स्ट इज ग्लूमी. ग्लूमी इज
सैड, जॉयलेस, बहुत दुख भरा, उदास। तो अभी ये जो टाइम है, दिस टाइम इज बेसिकली अ ग्लूमी टाइम फॉर एवरीबडी। वाई? बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रीली। मूवीज़ देखना, बाहर खाना खाने जाना, घूमना, दोस्तों से मिलना, पार्टी करना, एवरीथिंग इज नॉट अलाउड. So it means people are facing this gloomy time. The next is revive. Revive means रिकवर करना. कोई चीज़ ख़त्म कर दी है हमने, उसको दोबारा से सामने लेकर के आना, दोबारा से ज़िंदा करना, दोबारा से आना. दिस इज़ व्हाट रिवाइव, रिकवर. देन restrained. Restrained is controlled or limited. तो when people are restrained means लोगों को कंट्रोल कर दिया गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं. बच्चों को कंट्रोल कर दिया है कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे. सो दिस इज restrained, limited, controlled, अंदर टिका के बिठा देना. नेक्स्ट इज jubilant. Jubilant is joyful, full of like entertainment, full of happiness, quite vibrant, bubbling. So this is what jubilant. Then we have stall. Stall is try to stop something happening. किसी चीज़ को होने से रोकना. तो रोकने के लिए क्या वर्ड आएगा? स्टॉल. जनरली वी यूज स्टॉप. तो हमने स्टॉप की बजाय अब नया वर्ड क्या लगाना है? स्टॉल. द नेक्स्ट इज पुट अ पीरियड. पुट अ पीरियड इज पुट एन एंड. So again, put an and is a simple word. Instead of writing put an and, we can write put a period. So next we have is outrageous. Outrageous is something which is unusual. Generally जो चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत rare conditions में हम कुछ कर रहे हैं, this is outrageous or unusual. Next is crippling. Crippling is causing serious injuries or harm. बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना is crippling. Next, cope up. Cope up means to deal with something with a different situation. विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. तो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसको हम कैसे फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं, हैंडल करते हैं. सो किसी सिचुएशन को हैंडल करना इज कोप अप. नेक्स्ट इज ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू इज व्हाट? अ सडन एंड इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट. कि कोई बहुत बड़ी और बहुत अचानक से कोई डेवलपमेंट हुई है, दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू. और इसी चीज़ की हम वेट कर रहे हैं फॉर दिस वायरस. नेक्स्ट इज होम वर्किंग. होम वर्किंग इज प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग एट होम. घर से काम करना. सो दिस इज व्हाट लाइक इन दीज डेज. अभी जो सिनेरियो है, पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग एट होम. घर पर बैठ कर के वो ऑफिस का काम पूरा कर रहे हैं. सो दिस इज होम वर्किंग. Next we have is confining. Confining is keep or restrict someone, something within certain limit. तो किसी चीज़ को रोक के रखना, एक लिमिट में बांध करके रोकना. This is what confined, limited रखना उसको. The next we have is telecommuting. Telecommuting is work from home. तो घर से काम करना with the help of like internet, phone, emails and all. इन सब चीज़ों के थ्रू जब हम ऑफिस का काम करते हैं, so this concept, this phenomena is known as telecommuting. And the last word today we have is spendthrift. Spendthrift is extravagant. ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करना. Like earlier people were or people used to be spendthrift at the time of throwing parties. क्योंकि जब भी पार्टीज़ करना बहुत पैसे खर्च करना. लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? They have come to a period. So come to put a period means रोक देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना. Right? So I hope you are able to understand these vocabulary words. You can watch this video again and again. Might be you can make notes of these vocabulary words so that you can learn it, you can use it to improve your writing, speaking. Right? So keep learning with me. All the best.